हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच आयन इज कलरलेस। मतलब यहाँ पर हमारे पास कौन सा आयन है बेटा जो हमारे पास कलरलेस है, इसका हमें जवाब देना है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा। इसके लिए आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक्चुअल में होगा क्या। ड्यू टू absence ऑफ ड्यू टू absence ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू absence ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, हमारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे उनमें डी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, और बिकॉज ऑफ नो डी ट्रांजिशन वो हमारे कलरलेस हो जाएंगे। और अगर हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होता गया वो हमें कलर देते हैं क्योंकि डी ट्रांजिशन वहां पे हो रहा होता है। लेकिन ये आपका बेटा पूरी तरह से करेक्ट थ्योरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जहां पे डी ऑर्बिटल आपके पास नहीं होते, जहाँ पे absence ऑफ डी ऑर्बिटल होता है, डी इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर भी वो आपको कलर दिया करते हैं बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर। तो लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। तो इसके हिसाब से क्या होगा बेटा, आपका सही जवाब आपके पास ऑप्शन बी स्कैंडियम हो जाएगा, क्योंकि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है बेटा वो हमारे पास होता है आर्गन, और उसके बाद हमारे पास होता है 4s2 और 3d1 होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। लेकिन होता क्या बेटा, जब हम स्कैंडियम 3+ आयन लिखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन को हम जब रिमूव करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले s से जाएगा 4s से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पर आपको आर्गन मिलने वाला है। मतलब यहाँ पर आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाले हैं, जिसके कारण यहाँ पे आपको डी ट्रांजिशन नहीं मिलेगा, और ये जो आपका आयन होगा ये आपका कलरलेस हो जाएगा। इसके अलावा बाकी जितने भी ऑप्शन हमारे पास हैं बेटा, यहाँ पर हमें प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं, यहाँ पर आपको डी ट्रांजिशन होगा, इसके कारण ये हमें कलर देने वाले हैं, है ना। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी था। थैंक यू बच्चों।